सती माता जिनकी परीक्षा लेने जा रही थी वो पीछे हैं, वो आगे आगे जा रही हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, राम जी सरकार थोड़ा आगे गए और जाकर के देखा तो सती माता को दूर से प्रणाम कर दिया। जो रे पानी प्रभु कीने प्रणामो, चोरे पाने प्रभु कीने प्रणामो, पिता समेत लीने निज नामो, पिता समेत लीने निज नामो। श्री राम जी सरकार ने जाकर के सती माता को प्रणाम किया। मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम तुम्हें प्रणाम करता हूँ। फिर भी सती माता नहीं समझ पाई कि राम जी ने हमको जान लिया। राम जी ने दोबारा एक ऐसा शब्द बोल दिया कि सती माता ने भागना शुरू कर दिया। श्री राम जी सरकार बोले काहे वो बहोर, कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरौ कही है तू। वह धर्म का झंडा फहराने वाले भोले बाबा कहाँ हैं और तुम अकेली वन में घूम रही हो। सती माता समझ गई, इन्होंने हमको पहचान लिया है। सती माता ने भागना शुरू कर दिया। अब राम जी सरकार ने विचार बनाया, सती को कुछ ना कुछ तो अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा। सती माता पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जहां भी देखें वहां पर श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को जाते हुए देख रही हैं। सती ने विचार किया, अभी थोड़ी देर पहले ये रो रहे थे, सीता का हरण हो गया है, खोज रहे थे। वो ये तीनों जहां भी देखती हैं सती माता, वहां पर श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया को देखती हैं। घबरा गई सती, आंखों को बंद कर लिया, एक जगह बैठ गई। भगवान ने अपनी माया को दूर किया। सती माता भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने पहुंचते ही पूछा, सती परीक्षा ले ली? तो सती माता फिर झूठ बोल गई। सती माता झूठ बोली और कहने लगी सती माता भोले बाबा से, बोले कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, लीने प्रणाम तुम्हारे नाई, लीने प्रणाम तुम्हारे सती माता झूठ बोल गई। सती मैया ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसा आपने प्रणाम किया था वैसा हमने भी प्रणाम कर लिया। भोले बाबा ने कहा, सती जब तुम्हें प्रणाम करना ही था तो जब हमने प्रणाम किया था उसी समय कर लेना था, वहां तक प्रणाम करने के लिए चली गई। सती माता क्या उत्तर दें। भोले बाबा जान गए सती ने सीता का रूप बनाकर के राम जी की परीक्षा ली है, संकल्प कर लिया। भोले बाबा ने संकल्प किया कि जब तक सती का यह शरीर रहेगा तब तक हमारा और सती का, पति और पत्नी का जो रिश्ता है वह नहीं होगा। यह तन सती भेंट मोह नाही, यह तन सती भेंट मोह नाही, यह तन सती भेंट मोह नाही। जो संकल्प कीन मन माही, जो संकल्प कीन मन माही। भोले बाबा
संकल्प कर लिए हैं मन में, यह तन सती भेंट मोह नाही। भोले बाबा ने आंखों को बंद किया, समाधि लग गई। और 1-2 दिन के लिए नहीं, भोले बाबा की समाधि 87,000 वर्ष तक भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। सती माता के हृदय में बड़ी चिंता है। बार बार सती माता सोचती हैं मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, इससे अच्छा है कि यह मेरा शरीर छूट जाए। 87,000 वर्ष बीते हैं। उस समय पर सती माता के जो पिता हैं दक्ष महाराज, उन्होंने एक यज्ञ किया था और यज्ञ में भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। और आप लोग भी अपने जीवन में एक बात नोट कर लो, कभी भी कोई भी आयोजन आप करवाएं धार्मिक, चाहे वह राम कथा हो, घनश्याम कथा हो, ये भी एक यज्ञ है। यह ज्ञान यज्ञ चल रहा है आपके यहाँ। तो जब कोई यज्ञ किया जाए, कोई आयोजन किया जाए, कोशिश यह की जाए कि अपने द्वारा किसी का अपमान ना हो। प्रथम बात, जितना बन सके उतना सम्मान हो जाए, अपमान किसी का ना होने पावे। नहीं तो रामचरितमानस में 6 यज्ञों का वर्णन आया है। 6, उन 6 यज्ञ में 3 यज्ञ सफल हो गए हैं और 3 यज्ञ विध्वंस हो गए। ये पहला यज्ञ सती माता के पिताजी कर रहे हैं दक्ष, अभिमान के सहित भोले बाबा का अपमान करने के लिए, इसलिए सफल नहीं हुआ। श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया, 4 पुत्र प्राप्त हुए, जन कल्याण हुआ, यज्ञ सफल हो गया। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए, यज्ञ सफल हो गया, भगवान ने रक्षा की। नंबर 3, धनुष यज्ञ हुआ है जनकपुर में, महाराज जनक जी ने किया। श्री सीताराम जी का विवाह हुआ, संसार का कल्याण हुआ, यज्ञ सफल हो गया। तो ये और 2 यज्ञ हुए हैं लंका में, एक रावण ने किया और एक रावण के बेटे ने किया, लेकिन वह दोनों असफल हो गए, विध्वंस हो गए, सफल नहीं हो पाए। कहा क्यों? कहा जो यज्ञ किसी का अपमान करने के लिए, संसार को परेशान करने के लिए किया जाता है, जो कल्याण के लिए किया जाए, जन कल्याण के लिए, वह सफल है, और जो संसार को परेशान करने के लिए किया जाए वो असफल हो जाता, उसकी भगवान रक्षा नहीं करते। तो लंका के राक्षस जो यज्ञ करते हैं वो संसार की भलाई के लिए नहीं करते, शक्ति प्राप्त हो जाए, फिर अत्याचार पापाचार फैलाते हैं, इसलिए वो यज्ञ सफल नहीं हो पाए। सती माता के पिता ने यज्ञ किया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। आसमान से होकर के विमान जा रहे हैं, उनमें सभी देवत अपनी देवियों के सहित यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर श्री शंकर भगवान, मैया पार्वती जी बैठे हैं, भोले बाबा समाधि लगाए हैं, आसमान से विमान जा रहे हैं। तो ये आपने देखा होगा, जैसे किसी भाई के यहाँ कोई शादी विवाह हो, किसी के लड़के की शादी हो और लड़के वाले ने गांव में जिसको निमंत्रण नहीं दिया होगा, बारात को ले जाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया होगा, उसके घर पे लोग जरूर जाएंगे, तैयार होकर के उसके घर जरूर जाएंगे जिसको बुलाया नहीं है, और उसको क्या कहेंगे, क्यों भैया आपको बारात में नहीं चलना है क्या, अभी तक तैयार नहीं हुए। पता है उनको कि इनको निमंत्रण नहीं दिया गया, तो बेचारे को कितना खराब लगेगा। यही हाल हुआ, आसमान से जा रहे हैं विमान, और जब कैलाश पर्वत से निकलते थे तो सती माता को सुना सुना करके कहते थे। सती माता को बड़ा दुख हो रहा था। इतने में भोले बाबा की समाधि टूटी। गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानी सती जगतपति जागे,
जाने सती जनको पति त्यागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम सिर सुमिरन लागे। भोले बाबा जी ने श्री राम जी के नाम का मुँह से जैसे निकला राम राम उच्चारण किया, माता सती पहुंच गई। सती माता ने जाकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। जाय शंभु पद बंदन कीना, और भोले बाबा ने अपने सामने आसन बिछाया। इस पर बैठो सती। जो वाम भाग में बैठती थी वो स्थान नहीं दिया गया। सती माता जान गई भगवान ने हमारा त्याग कर दिया है। भोले बाबा से प्रार्थना की, कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम यज्ञ में जाएं। भोले बाबा ने कहा सती, जहाँ पर कोई बुलाए ना सम्मान के सहित वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप लोग ये मत सोचो ये कथा हो रही है, राम कथा है, भगवान की कथा है, तो कभी कोई भी यज्ञ हो रहा है, चाहे राम कथा हो रही हो या भागवत कथा हो रही हो, उसमें बुलावा के लिए मत बैठिएगा कि हमको बुलावा नहीं दिया गया, हमको कारट नहीं दिया गया, किसी ने हमसे नहीं कहा है कि कथा सुनने के लिए आओ, तो हम काहे के लिए जावें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ पर कोई विरोध मानता हो उस जगह अगर जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा नहीं होता है, तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है वहाँ तो बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए, यज्ञ में जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करें, भगवान की कथा सुने। आखिर सती माता ने जब बार बार कहा, भोले बाबा ने कहा ठीक है सती, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन यह ध्यान रखो कि आप जा तो रही हैं, वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। बिन बोले जो जाओ भवानी, बिन बोले जो जाओ भवानी। बिन बोले जो जाओ भवानी। बिन बोले जो जाओ भवानी। रहाई नसील स्नेह न कानी। भोले बाबा ने बहुत समझाया। बाद में भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। सती माता अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहाँ पर देखा भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं था, सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न थे। और जब सती माता पहुंची अपने मायके पिता के यहाँ, तो सिर्फ एक माता जी, सती की जो माता जी हैं, वह तो प्रसन्नता से मिली, बकाया ना तो दक्ष ने बात की। और इनकी 27 बहनें थीं सती माता की, किसी ने भी सती माता से अच्छी तरह से बात नहीं की, बल्कि मजाक करने लगी। जो बहनें इनकी थीं उनको पता था कि हमारे पिताजी ने भोले बाबा को नहीं बुलाया, तो मजाक करते हुए उनकी बहनों ने पूछ दिया जीजा जी नहीं आए हैं। सती को और ज़्यादा खराब लगा। देखा बहुत बड़ा अपमान हो रहा है हमारे पति का। लौट करके आई यज्ञशाला पर, जहाँ पर दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला में आकर के आसन लगाया और आसन लगा करके एक प्रार्थना की। पहले श्री राम जी से प्रार्थना करते हुए सती माता ने कहा, प्रभु हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने आपकी परीक्षा ली, भोले बाबा के सामने हमने झूठ बोला है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। उस समय सती माता ने कहा, सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत
हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय सती ने श्री राम जी से वरदान मांगा, प्रभु जहाँ भी हमारा जन्म हो वहाँ पर हमारे पति भोले बाबा ही बने। ऐसा कहकर के योग के द्वारा अपने शरीर से प्राणों का विसर्जन कर दिया। हाहाकार मच गया। भोले बाबा ने सती के पीछे अपने 2 गण लगाए थे रक्षा करने के लिए। उन्होंने जब देखा, भोले बाबा को जाकर के बताया, भोले बाबा को आया क्रोध। भोले बाबा ने अपने सर से एक लट उखाड़ी, बालों की जटाओं की एक लट उखाड़ी, उसको क्रोध में गुस्से में जमीन पर पटक दिया। उसके 2 भाग हो गए। एक से हुआ वीरभद्र नाम का एक गण, और उसी लट के एक टुकड़े से हुई भद्रकाली माता। हजारों देवियां भद्रकाली माता के साथ में हैं और वीरभद्र के साथ हजारों गण, बड़े बड़े विकराल शरीर वाले हाहाकार मचा रहे थे। भोले बाबा से कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए। भोले बाबा ने कहा, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। अब ये विचार करो कि जो अपमान की दृष्टि से जो यज्ञ किया जाता है उसमें भला नहीं होता। आए शिवगणों ने आकर के यज्ञ में बड़ा उपद्रव किया, ऋषि मुनियों को मारा जो यज्ञ कर रहे थे। वीरभद्र ने आकर के दक्ष का सर काट दिया और हवन कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हुआ, हाहाकार मच गया। बाद में भोले बाबा आए। भोले बाबा से जब प्रार्थना की गई तो भोले बाबा ने एक बकरे का सर मंगा करके दक्ष के सर पे लगाया। वहां पर भोले बाबा ने सती के मरे हुए शरीर को कंधे पर डाला और चल दिए। मोह ज्यादा हुआ। भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा सती के उस मरे हुए शरीर के 51 टुकड़े किए। जहां जहां वो टुकड़े हमारे संसार में गिरे हैं माता सती के शरीर के, वहां पर सिद्ध पीठ बन गए। जहां हम और आप दर्शन करने जाते हैं, जैसे कलकत्ते की काली, विंध्यवासिनी, नैना देवी, चंडका माता, ज्वाला जी, ये सब सती माता के शरीर के टुकड़े हैं। वहां गिर गए, वहां पर शक्ति पीठ बन गया। भोले बाबा फिर समाधि लगा करके बैठ गए हैं। समय बीता। यहाँ पर सती माता के मर जाने के बाद इनका जन्म कहाँ हो, ये श्री राम जी सरकार सोचने लगे। दक्ष प्रजापति के यहाँ से तो पहले जन्म हुआ सती माता का, अब दोबारा इनका जन्म कहाँ हो रहा है, ये श्री राम जी ने विचार किया। त्यही कारण हे में गिर ग्रह जाई, त्यही कारण हे में गिर ग्रह जाई, त्यही कारण में गिर जाई। त्यही कारण है में गिर ग्रह जाई, त्यही कारण है में गिर ग्रह जाए। जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। श्री राम जी ने विचार किया, सती माता 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर ने त्याग दिया था, उस त्याग की अग्नि में जलती रहीं। तो जिसके हृदय में ज़्यादा ताप बढ़ जाता है, अग्नि बढ़ जाती है, तो उसे शीतलता की जरूरत होती है। श्री राम जी ने विचार करके सती माता का जन्म करवा दिया राजा हिमांचल के यहाँ।
ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। वहां पर इनका नाम पार्वती हुआ। राजा हिमांचल, उनकी रानी का नाम है मैना। राजा हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती जी का जन्म हो गया। पार्वती जी कौन है? आदि शक्ति महामाता। तो हमारे भाई बंधु, माता बहनों से हमारा एक निवेदन है कि आपके यहाँ भी पार्वती का जन्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी माताओं को बनना पड़ेगा मैना, और हमारे जो भाई बंधु ये बन जाए हिमांचल, तो इनके यहाँ आज भी आदि शक्ति महामाता पार्वती का अवतार आज हो सकता है, लेकिन हिमांचल और मैना बनना पड़ेगा। अच्छा, मैना माने क्या होता है? मैना कैसे बनेंगे? कुछ माताएं सोच रही होंगी, महाराज वो तो महाराज हिमांचल थे, महारानी मैना थी, वो अलग बात है, हम लोग कैसे बन पाएंगे? तो ध्यान करना, मैना माने आखिर वह है मैं ना, जहाँ पर अभिमान नहीं है। मैं माने अभिमान, जिसके हृदय में मैं नहीं है, अभिमान नहीं है, वही मैना है। और जो हिमांचल है राजा, तो हमारे भाई बंधु